चलिए ठीक है, अब आप लोग को मैं यहाँ तक समझ गई, व्यक्तिवाचक जातिवाचक में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। व्यक्तिवाचक के अंतर्गत पृथ्वी, चंद्रमा और ये सब जितना भी किसी का नाम होता है सब व्यक्तिवाचक में आते हैं। जातिवाचक उसकी जातियाँ बताती हैं, जैसे काली गाय, देसी गाय, आम। आम तो एक है नहीं, उसमें कई प्रकार के आम आ जाते हैं। गुलाब, फूल, गुलाब के अंदर भी कई वैरायटी हो जाती है। ये सब क्या आती हैं? जातिवाचक के अंतर्गत। तो ठीक है, फिर अगर आपको अगर डाउट आया इसमें तो एक बार फिर क्लियर कर देंगे। अगर भाववाचक की बात करें तो ये भी सदैव एक वचन में होती हैं और ये जो है सिंपल बात है, ये गुण, दोष और मनोभावों को प्रकट करती हैं। ये आता है भाववाचक के अंतर्गत। और ये क्या कहते हैं, इसको एक तरह ये भी लिख सकते हैं, प्लेट में नहीं परोस सकते इसको, क्योंकि ये अदृश्य है। ये एक मतलब याद करने का तरीका है, परोसा ना जा सके। अब भाववाचक के अंतर्गत गुण दोष आपके जो भी हो, प्रेम, घृणा, चोर, जो भी हो आपका जो है प्रेम, घृणा, बेईमानी, ईमानदारी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक। और भाववाचक के बनाने की निम्नलिखित प्रक्रिया है। भाववाचक हम लोग संज्ञा 5 प्रकार से बना सकते हैं। पहला विशेषण, दूसरा क्रिया, तीसरा सर्वनाम, चौथा आपका हो जाएगा अव्यय, पांचवा जातिवाचक। चलिए, अब जब जातिवाचक हम लोग पढ़ लिए हैं तो अब जानते हैं कि जातिवाचक से कैसे भाववाचक बनता है। देखिए, मैंने पहले बताया, अगर यही जातिवाचक को हम लोग अगर भाववाचक सदैव एक वचन में होता है और भाववाचक अगर यही जो है बहुवचन में कर दें तो जातिवाचक बन जाता है। जैसे प्रार्थना, प्रार्थना जो हम लोग करते हैं वो क्या है? एक मनोभावना है, तो ये भाववाचक हो जाएगा। अब अगर इसी को प्रार्थनाएं कर दें, क्या कर दें? प्रार्थनाएं, तो ये जातिवाचक है। तो हम लोग जातिवाचक से जो है बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं? जातिवाचक आपका हो गया लड़का, लड़का, हम इससे बना सकते हैं भाववाचक। हम इससे बना सकते हैं लड़कपन, ये आपका जातिवाचक है, ये आपका है क्या? ये आपका भाववाचक है। हमने पहले बताया जातिवाचक हमेशा बहुवचन में होता है। और अगर देख लीजिए, जैसे बूढ़ा, बूढ़ा आपका किस में आएगा? जातिवाचक में आएगा। अब यही जो है बुढ़ापा हो गया तो ये आपका भाववाचक हो गया। और क्या? और क्या आप ले लीजिए? आप ले लीजिए युवा, युवा अगर ऐसे देखा जाए तो जातिवाचक हो गया, और यही अगर हम लोग यौवन और युवावस्था कर दिए तो हमारा जो है ये भाववाचक हो गया। ठीक, अभी तक आप लोग को कोई अगर डाउट हुई हो तो आप लोग फिर से पूछ सकते हैं। और दूसरा आप जानते हैं विशेषण से कैसे बनता है भाववाचक। अब भैया विशेषण है क्या? विशेषण से अगर आप विशेषण आपके जो है आपकी विशेषता प्रकट करता है। जैसे ऊंचा आदमी, काला आदमी, किसी भी वर्ड के साथ अगर जो है आपका व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, गंदा व्यक्ति के साथ अगर जुड़ गया तो वो विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे ऊंचा, ये आपका विशेषण हो गया। और क्या आपका? लंबा, सुंदर आदमी, अगर कोई भी वर्ड ऐसा लीजिए जिसके साथ आदमी और व्यक्ति बैठ जाए वही समझ लीजिए विशेषण है। अब ऊंचा आदमी, अगर इसको हम ऊंचाई कर दें तो ये हमारा भाववाचक में बदल जाएगा। लंबा है, लंबाई कर दें तो ये हमारा भाववाचक में बदल जाएगा। सुंदर है, सौंदर्य या सुंदरता कर दें तो ये भी हमारा किस में बदल जाएगा? आपका भाववाचक में बदल जाएगा। ठीक, ये आपका विशेषण से बनेगा भाववाचक। तीसरा क्रिया से होगा, तीसरा आपका क्रिया से होगा। क्रिया से जान जाइए, क्रिया जिसके वर्ड में ना लगा हो, हंसना, रोना, खेलना, पीना, नाचना, ये सब क्रिया होती हैं। अब जैसे हंसना, अगर हंसना को हम हंसी कर दें तो ये क्रिया से भाववाचक बन जाएगा।
दौड़ना, दौड़ना से दौड़ कर दें, ये भी भाववाचक बन जाएगा। और भाववाचक सदैव एक वचन में होता है, मैंने बता दिया है। लड़ना, लड़ना आपका क्या हो जाएगा, क्रिया होगा। अगर इसी को जो है भाववाचक में बदलना हो तो ये लड़ाई हो जाएगी। ठीक, अब चौथा जानिए सर्वनाम से कैसा बनता है। चलिए चौथा आपका प्रकार जानिए सर्वनाम से कैसे भाववाचक बनता है। पहले जान लीजिए सर्वनाम प्रोनाउन है क्या।